हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट s इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट z स्क्वेयर प्लस z बार इज इक्वल टू 0. देन मिशन रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z वेयर z बिलोंग्स टू s इज इक्वल टू. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए z कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y टाइप का, तो ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या है यहाँ पर, इमेजनरी पार्ट ऑफ z. और अगर आपको z बार यानी कंजुगेट ऑफ z फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस आयोटा y, यानी जो इमेजनरी पार्ट है आप उसका साइन चेंज कर दीजिए. अब हमें गिवन क्या है कि S एक सेट है जिसके अंदर वो सभी z बिलोंग कर रहे हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहे हैं सच डैट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं z स्क्वेयर प्लस z बार इज इक्वल टू 0. और S में जितने भी मेंबर हैं उनके रियल और इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z का हमें सम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि S में हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं. तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को. मान लीजिए z है x प्लस आयोटा y, तो इसे मैं लिख सकती हूँ x प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y का बार इज इक्वल टू 0 वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. z को हमने लिया x प्लस आयोटा y, तो कि z स्क्वेयर क्या बन जाएगा, x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस x माइनस आयोटा y. राइट हैंड साइड में जो 0 था उसे मैं लिख रही हूँ 0 प्लस 0 आयोटा. अब हम रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करेंगे. रियल पार्ट हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस x प्लस इमेजनरी पार्ट हो जाएगा आयोटा बाहर रखा 2xy माइनस y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट. तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो मैं इस तरफ ही कर रही हूँ 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर y हम कॉमन ले लें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें y 0 के इक्वल मिला और x 1/2 मिला. अब यहाँ पर when y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज़ मिली, एक 0 और एक मिली -1. when अगर हम x को 1/2 पुट कर दें, जो हमारा इधर वाला पार्ट था उसी में पुट कर रहे हैं. देखिए दूसरी वैल्यू हमें यहाँ x इज इक्वल टू 1/2 रखी मिली थी, तो 1/2 अगर मैं पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. यानी वाई स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, 3/4 के. तो y यहाँ से इक्वल हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2. अब हमें x भी पता लग गया, y भी पता लग गया. तो S में कौन कौन से मेंबर बन जाएंगे, हम पेयरिंग बनाएंगे. देखिए जब y 0 है तो जब y 0 है तो x या तो 0 है या -1 है. तो हमें पहला x को भी 0 लेंगे, y को भी 0 लेंगे, तो 0 प्लस 0 आयोटा गया. x को -1 लेंगे और y को 0 लेंगे, 0 आयोटा गया. उसके बाद
x को अगर हम 1/2 लेंगे तो y कितना है, एक बार है स्क्वायर रूट 3/2 और y के साथ आयोटा, और एक बार x को 1/2 लेंगे तो y हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो हमारे पास ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी समीशन z बिलोंग्स टू s रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z। देखिए जब आप रियल और इमेजनरी दोनों को ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है आपको उन नंबर्स को ही ऐड करना है, यानी 0 प्लस 0 आयोटा -1 प्लस 0 आयोटा प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा प्लस 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ये यहाँ इससे कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 - 1, दिस इज इक्वल टू 0। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देयरफॉर समीशन रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z वेयर z बिलोंग्स टू s इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।